अब बात आती है कि अगर आपके खाते में पैसे को होल्ड कर दिया गया है तो फिर क्या करें। पहला कदम, आप अपने बैंक से कांटेक्ट करें। बैंक आरबीआई के निर्देशानुसार ही काम करेगा। यदि बैंक अपनी शुरुआती जांच में यह पाता है कि लेन देन बिना धोखाधड़ी की मंशा के है, यानी आपकी कोई गलती नहीं है, तो फिर वो शिकायत को अधिकतम 7 दिनों के भीतर CFC FRMS के ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल पोर्टल पर ही अपलोड करेगा। फिर आती है दूसरी बात, यानी पुलिस जांच। SHO जांच यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO को सौंप देगा। फिर आता है तीसरा कदम, जांच के बाद होता है एक्शन। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी IO सेटिस्फाइड है तो फिर 15 कैलेंडर डेज में ही बैंक को आपके खाते से होल्ड हटाने का ऑर्डर दिया जाता है। बैंक होल्ड हटाकर पोर्टल पर अपडेट भी करता है ये जानकारी। लेकिन अगर IO संतुष्ट नहीं है, यानी उसको शक है कि ये खाता और इसका पैसा साइबर फ्रॉड मनी है, तो फिर वो कारण दर्ज करते हुए 15 कैलेंडर डेज के भीतर ही अपना निर्णय पोर्टल पर अपलोड करता है, जिसकी सूचना भी अकाउंट होल्डर को SMS या फिर ईमेल के माध्यम से दी जाती है। फिर आता है अगला चरण, यानी 15 दिनों में अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो फिर शिकायत जिला शिकायत अधिकारी को भेज दी जाएगी, जो 15 दिनों में समीक्षा करके अपना निर्णय देगा। निर्णय के अनुसार ही IO फिर कार्रवाई करेगा। लेकिन आपके भी अधिकार हैं। अगर आप अकाउंट होल्डर IO के निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर 15 दिनों के भीतर बैंक ब्रांच के माध्यम से आप रिव्यू रिक्वेस्ट दायर कर सकते हैं। यहां 90 दिन का नियम जानना बहुत जरूरी है, यानी शिकायत करने के 90 दिनों में ही अगर होल्ड को लेकर कोई भी वैध आदेश नहीं आता तो फिर बैंक 15 दिन पहले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सूचित करेगा। कोई आपत्ति ना होने पर फिर होल्ड को हटाया जा सकता है और IO आवश्यकता होने पर और अधिक 90 दिन का अतिरिक्त समय भी मांग सकता है। तो इस शुरुआत के 90 डेज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर खाता सीज कर दिया गया है या फिर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं आपको खाते की सस्पेंडेड हैं, तो फिर आप बैंक ब्रांच में शिकायत देंगे और बैंक 7 दिनों में शिकायत को CFC FRMS ग्रीवेंस मॉड्यूल पर ही अपलोड करेगा और फिर वही IO जिसने सीज या सस्पेंशन का आदेश दिया था, उसी के द्वारा जांच की पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा।